तो फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपना प्यारा छोटा एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बताता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारी पटेल फैमिली। और पटेल फैमिली की जो खास सदस्य है शिवनंदिनी। मैं इनके बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहती, क्योंकि ये भी एक लड़की हैं और इनके भी कुछ अरमान थे जब इनकी शादी हुई थी। क्योंकि जिस तरीके से ये खुश थी उसको देखकर यही लग रहा था कि ये बहुत खुश है अपनी शादी से, इन्हें लड़के से कोई परेशानी नहीं है, ना ही इन्हें उस लड़के की उम्र से, ना ही किसी और चीज़ से। जबकि फैमिली बहुत से लोगों ने समझाने की कोशिश की थी कि वो आपसे डबल उम्र का लड़का है, शादी मत करो, क्या करता है क्या नहीं करता, मतलब लोगों ने अपनी अपनी एडवाइस दी थी। क्योंकि ये सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो भाई सोशल मीडिया इनकी फैमिली है, तो इनकी ही फैमिली ने रोका था इन्हें। और शादी के बाद भी जिस तरीके से शिवनंदिनी के तेवर बदले थे उसको भी लोगों ने यही कहा था। खास मैंने भी वीडियो बनाए थे और मैंने भी यही कहा था कि शिवनंदिनी मायके को बुरा भला मत बोलो, स्पेशली तुम अपनी माँ जी को बदनाम मत करो, क्योंकि बुरे वक्त में यही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। और हो भी वही रहा है। आज शिवनंदिनी अपने मायके में और ये बोल कर आई थी कि वो पूरे 1 महीने रुकेगी। और मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार उसने जाने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई है। जिस तरीके से वो 2 दिन के लिए आती थी और बिल्कुल तिलमिलाई रहती थी कि उसे अपने ससुराल जाना है, और उसका पति भी हर दूसरे तीसरे दिन आके खड़ा हो जाता था, मतलब रुकने ही नहीं देता था। इस बार खास तौर पर हिदायत दी गई थी पतिदेव को, बुरा भला कहा गया था और कहा जाए तो दामाद की भर भर के सबने बेइज्जती की थी कि यदि तुम आ गए, जाना कब है भाई। जिस तरीके से वो रुके थे और जा नहीं रहे थे, तो मंगल भाई ने कह भी दिया था कि कब जाना है भाई और तुम रुके किस लिए हो, पैसे लेने के लिए? अगर पैसे वाली बात है तो बता दो। क्योंकि और फिर ये भी कहा था कि ये अब शिवनंदिनी तुम्हारी जिम्मेदारी, जैसे पैसे पर अधिकार पहले हमारा था तो अब तुम्हारा है। तो शिवनंदिनी के पतिदेव साफ मुकर जाते हैं, कहते नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो सिर्फ इसको समझाने के लिए रुका हूँ। तो भाई समझाने के लिए रुके थे तो समझाया तो ससुराल में भी जा सकता था या फोन में ही समझाया जा सकता था, पर रुकने की क्या जरूरत थी। पर पतिदेव रुके थे, टस से मस नहीं हो रहे थे, तो इनकी बेइज्जती मंगल भाई ने, उनके पिता शिवनंदिनी के पिताजी ने, साली ने और आरती ने, मतलब शिवनंदिनी ने खुद ही कहा कि कमाओ, बैठकर खाने से कुछ नहीं होगा, कमाओ। तो भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शिवनंदिनी से ना, शिवनंदिनी ने अपना रूप दिखाया। और सही बात है, काश ही जब माँ जी ने उसे टोका था कि ये पहले तो कमाते थे जब शादी की बात हुई थी, पर अचानक ये जा नहीं रहे हैं, तो इनको जाना चाहिए बाहर कमाने। जाते क्यों नहीं? तो शिवनंदिनी को मिर्ची लग गई थी कि ऐसे कैसे माँ जी ने मेरे पति की बेइज्जती कर दी। तो भर भर के बेइज्जती, डबल बेइज्जती कर दी थी शिवनंदिनी ने। लेकिन आज देखो शिवनंदिनी खुद ही कह रही है कि जाओ। और यही हम सब भी कहते थे और मैं भी कहती थी, मैंने अपने वीडियो में कई बार कहा है कि शिवनंदिनी तुम्हें बाद में पछताना न पड़े, अपने इसी हरकतों की वजह से ही पति को तुम भेज नहीं रही हो। तो अकेले घर नहीं चलता है, और घर चलता है तो उस पर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है, और एक कैमरा पकड़े या दोनों पति पत्नी साथ दे, तब ये ज़िंदगी आसान स्मूथली तुम्हारी जो गाड़ी है पटरी पे चलेगी। लेकिन यहाँ जो तुम्हारा पति है वो सुबह से बढ़िया चाय पी कर निकलता है और खाना खाने के टाइम ही आता है, यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं पकड़ता, कैमरा नहीं पकड़ता, ताकि तुम्हें ईजी हो वीडियो बनाने में। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता, खुद भी वीडियो में आगे नहीं आता, बल्कि तुम उसके पीछे पीछे घूमती हो कि बोलिए कुछ, बोलिए कुछ, तब भी उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है। तो कहीं ना कहीं तुम ये सच्चाई समझ चुकी हो। शादी के मुश्किल से 6-7 महीने में ही तुमने सब कुछ समझ लिया। और मुझे आज बड़ा अजीब लगा ये देखकर, जैसे कि लोग कहते हैं कि शिवनंदिनी सच सवर के रहो, नई शादी हुई है, ऐसा है वैसा है। तो मैं ये सोचती थी कि ये बेचारी मतलब खुद ही इतना लीपना पोतना खाना वीडियो सब कुछ नहीं हो पाती तैयार, लेकिन ये अब मायके में है, मायके में भी भरपूर उतना ही इनका काम चल रहा है, कोई आराम नहीं है बेटियों को। और बेटियां भी पता नहीं अब क्या सोच कर आई हैं, भगवान जाने। आरती भी अपने पति से लड़कर आई है और शिवनंदिनी भी अपने माँ सास से, पति से लड़कर ही आई है।
इसलिए इन्हें जो कहा जाएगा, तो माँ जी भी भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं कि जो कहा जाएगा बेटियां मानेंगी ही, क्योंकि ये तो भाई अपने ससुराल में लड़कर आई हैं। तो आज मैंने देखा कि इन लोगों ने सब ने एक ही वीडियो डाला, शादी का वीडियो, जो कि इनके गांव में शादी थी। तो वहाँ पे ये सब बैठी हुई थी, तो सबके कंटेंट एक ही थे, सब ने शादी का ही वीडियो डाला था, कुछ अलग। सिमरन का तो कुछ समझ ही नहीं आता कि बोलना क्या चाहती है। टाइटल भी जो उसने डाला, तो वो क्योंकि स्पीकर से बोलती है, लिख पाती नहीं है, तो वो जो बोलती है उसका उल्टा ही लिख जाता है, क्योंकि ढंग से बोलती भी नहीं है, क्योंकि साइड में दबा रहता है गुटका, तो बोलेगी कहाँ से। पहले मैं इसको बहुत अच्छी समझती थी कि अच्छी है, लोग ऐसे ही गुटका गुटका करते हैं, लेकिन जब उसकी पोल पट्टी उसके पति ने खुद ही बोल दिया कि भाई गुटखा खा के सो जाती है, उसके पति ने साफ मंगल भाई और सब परिवारजनों के बीच में ये कहा कि गुटखा खा के सो जाती है, तो मैंने भी तब माना कि हाँ भाई ये बात सच है। फिर मैंने नोटिस किया, मतलब वो अलग ही लेवल का उसका, ये देखिए तो ऐसा मतलब एनर्जी ही नहीं रहती उसके अंदर, क्योंकि मजबूरी में वो वीडियो बना रही है, मजबूरी में वो ससुराल है, मन तो उसका लग नहीं रहा है। पति भी उसको फ़ोन करता है या नहीं है तो वो जाने। और क्या, जैसे पहले पूरे दिन फ़ोन पे रहता था, मतलब टॉर्चर करता था, तो इस बार शिवनंदिनी के पिताजी ने साफ कह भी दिया था कि मेरी बेटी को परेशान मत करना, तो फ़ोन भी उतना ज़्यादा शायद नहीं करता है। तो शिवनंदिनी वैसे ही परेशान रहती है कि क्योंकि पति के बिना तो उसका मन लगता नहीं है। एक और चीज़ मैंने आज इस पे गौर की कि मायके में इतना टाइम तो मिलता है, मायके में रहो या ससुराल में, लेकिन जो सुहाग की चीज़ें हैं वो सुहाग की चीज़ें ही होती है। मायका या ससुराल आने जाने से कहीं बदलती नहीं है, वो वही रहता है, बिंदी वही रहती है, सिंदूर वही रहता है, मंगलसूत्र वही रहता है, चूड़ियाँ वही रहती हैं, आपका श्रृंगार वही रहता है। लेकिन मैंने देखा शिवनंदिनी को वीडियो को इतनी पड़ी रहती है कि वो ना तो उसका सिंदूर साफ दिखाई देता है, ना तो उसने बिंदी लगाई थी, उसने मंगलसूत्र पहना था, मतलब इसकी ज्वेलरी भी सोने की थी, वो भी कहाँ गई कुछ पता नहीं, सास ने रख ली, पति ने बेच दी, क्या किया कुछ समझ नहीं आ रहा। कान में भी उसने बाजार के ही पहने हुए हैं, गले में भी उसने एक मंगलसूत्र जो इनके यहाँ चलता है बुंदेलखंड साइड, मोतियों का वो पहना हुआ है, और माला गले में एक लाल मोतियों का डाला हुआ है। कम से कम एक मंगलसूत्र ही सोने का पहन लेती। मायके में जब ससुराल से इंसान आता है, शादी को इतने साल भी नहीं हुए हैं, अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन इसके ना माथे में बिंदी थी, ना सिंदूर इसका दिख रहा था, और ना गले पे इसके कोई सोने का मंगलसूत्र दिख रहा था, मतलब एक जो था वो काली मोतियों का वो दिख रहा था और एक लाल मोती का था। कान में भी बाजार का पहनने रहती है, मतलब इसकी खुद कमाती है, इन खुद ऐसे रहती है, कुछ समझ में नहीं आता। नहाने के बाद भी नहाई हुई लगती नहीं है, और ये तीनों बहनें खाना बनाने में इतनी कामचोर है कि शिवनंदिनी ने खुद ही कहा कि शाम को आओ तो इतना लेट हो जाता है, तो खाना मैं नहीं बनाने वाली, खाना आएगा आज गांव वाले घर से, तो पापा जी जाएंगे और ले आएंगे। मतलब शिवनंदिनी का कुछ समझ में नहीं आता, ये थोड़ा बहुत चली जाती है ईंटे के पास, मतलब ये जाती है वहाँ काम करते हुए भी इतना नज़र नहीं आती, जिस स्पीड से आरती काम करती है उस स्पीड से शिवनंदिनी काम नहीं करती है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये जाती क्या है, मतलब इसका आने जाने में धीरे धीरे इसी टाइम निकल जाता है, इसका खाना बनाने में भी मन नहीं लगता है। और भाई साहब आए तो भाई साहब ने बहनों को अपने जो एसी में मज़े से सो रही थी, लेटती बैठती थी, तो वहाँ से भी उनका पत्ता साफ हो गया। जबकि भाई को ये कह देना चाहिए था कि आप लोग, मैं बिस्तर पे लेट जाता हूँ, बच्चे लेट जाए, आप सब बहनें नीचे लेट जाओ, या तो आप ऊपर लेट जाओ मैं नीचे लेट जाऊँ, मतलब एक ही रूम में सब एडजस्ट हो जाए, जिससे कि जो गर्मी है वो ना लगे, कि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, पंखे में लोग सो रही हैं, तो आरती को कहीं ना कहीं परेशानी भी हो रही है। और शिवनंदिनी तो भाई रोड वाले घर पे हैं, तो उसकी तो समस्या अब वो जाने, लेकिन जो यहाँ दिखाई दे रहा है, और भर भर के बात है, मंगल भाई जैसे ही आते हैं खाने के पीछे बरस पड़ते हैं कि खाना ऐसा बनाना चाहिए कि सुबह भी खाओ और शाम को भी खाओ। आरती सफाई देती रही, पर मंगल भाई ने हंस हंस के बेइज्जती कर दी अपनी बहनों की। अब भाभी ये रहती थी तो वो चूल्हे में कभी खाना नहीं बनाती थी, वो गैस में ही बनाती थी, बल्कि उनके मायके में चूल्हे में ही खाना बनता है, और जिस हिसाब से उधर मायके में है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मंगल भाई के घर में है। मतलब गांव का घर है, पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है, लेकिन एसी है, बाथरूम है, लैट्रिन है, आंगन है, वॉशिंग मशीन, मतलब हर कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि आप सुख सुविधाओं से वंचित हैं, सुख सुविधाएं भरपूर दी गई हैं। लेकिन फिर जब बहनों की बात आती है तो बहनों को बेचारे को गर्मी में सोना पड़ता है।
आप बहनों को भी समझ में आ रहा होगा कि ससुराल ससुराल है और मायका मायका है। यहाँ देखने को ये मिलता है कि खाने तक को इन लोगों को नसीब नहीं हो रहा ढंग से। अब मंगल भाई ने एक और सफाई दी कि खाने को तो बहुत है लेकिन बनाया नहीं जा रहा है आलस के मारे। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि गांव के लोग हैं, खेती किसान इनके घर में होती है। आटा गेहूं की सब्जी, सब्जियों की और आटे की कमी नहीं रहती, भरपूर खा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग आलस करती हैं। आलस कौशल्या पहले बनाती थी, पर कौशल्या को अभी लगता है कि आरती है तो आरती बनाए, आरती को लगता है शिव नंदिनी है तो शिव नंदिनी बनाए, शिव नंदिनी को लगता है कौशल्या बनाए। मतलब एक दूसरे पर टालती रहती हैं। बल्कि इन लोग को एक रूटीन बना लेना चाहिए कि एक सुबह का खाना बना ले, एक शाम का बना ले, एक ईंटा के लिए चली जाए तो एक घर में रहे, बच्चों को देखे। मतलब इस तरह मैनेज किया जा सकता है, पर एक से बढ़कर एक। कोई किसी के वीडियो में ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता। अगर आरती ब्लॉगिंग कर रही है तो कौशल्या, कौशल्या तो कुछ अलग ही लेवल की, कुछ इतनी इंटेलिजेंट अपने को समझती है कि क्या ही बताएं। उसका ज्ञान कुछ हाई लेवल का ज्ञान है, कुछ कह भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं शिव नंदिनी को ये समझ में आ रहा होगा कि ससुराल में थे तो ज़्यादा सुखी थे, कम से कम बना हुआ ताज़ा खाना तो खा रहे थे, आराम से कूलर की हवा तो ले रहे थे। काम था लेकिन आराम भी था। लेकिन यहाँ पे काम है, आराम नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिव नंदिनी को अभी चीज़ रियलाइज हो रही होगी। तो शिव नंदिनी साड़ी वाड़ी की तैयारी, पिको फॉल ब्लाउज करवा रही है। अब जब देखो कब जाना उसका होता है, मैं तो यही कहूँगी कि अब जाओ, बढ़िया से अच्छे से रहो, सास के साथ मिलजुल कर रखो। क्योंकि कहीं ना कहीं सास की यदि कमी है 50%, तो 50% शिव नंदिनी की भी कमी है, क्योंकि वो काम को प्रायोरिटी नहीं देती, वो प्रायोरिटी देती है वीडियो को। जबकि नई नई शादी हुई ससुराल में, पहले काम कर लो जल्दी, जितनी जल्दी काम खत्म होगा उतनी जल्दी तुम वीडियो बना पाओगी। तो ये शिव नंदिनी को ही मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करना है घर परिवार को और साथ में वीडियो ब्लॉगिंग भी करना जरूरी है, क्योंकि भाई वही तो रोजी रोटी, उसी से तो उसकी पहचान है। तो शिव नंदिनी को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो चलिए फैमिली, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।